You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस देख रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशंस में अभी हमें इतनी सारी चीजें देखना है। वैसे तो बहुत सारी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, लेकिन हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक लिबनिट्ज इक्वेशन है, एक बर्नौलीज इक्वेशन है, एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल उनके कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली जो हम बात करते हैं लिबनिट्ज इक्वेशन, ये इक्वेशन लिबनिट्ज इक्वेशन कहलाती है, जहां पे p जो है वो कोई भी x का फंक्शन होता है और q जो है वो भी एक x का फंक्शन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम कहीं भी ले लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू यहां पे लिखा हुआ है 2x। अब इस क्वेश्चन को मतलब p की जगह लिखा होता है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की जगह लिखा होता है 2x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, लेकिन पहले हम डायरेक्टली देख लेते हैं लिबनिट्ज इक्वेशन को सॉल्व किया कैसे जाता है। देखिए, एक छोटा सा इंटीग्रेशन देखते हैं हम। अगर कहीं लिखा हो y इंटू ई टू दी पावर समथिंग p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, आपसे बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। आपसे अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालने को बोला जाए तो आप क्या बोलोगे? पहले फर्स्ट पार्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो e टू दी पावर समथिंग का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वही का वही आता है, और प्लस इस ऊपर वाले पार्ट का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो इनटू क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। प्लस अब इस सेकंड पार्ट को बाहर निकाल दीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट dy बाई dx। यहां पे अगर हम एक चीज देखें अच्छे से तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ p dx को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास लिखा हुआ है py प्लस dy बाई dx, या फिर इसी को हम इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें तो हम देखेंगे कि हमारे पास लिखा हुआ है dy बाई dx प्लस py। अब आप देखिए ये जो पार्ट है dy बाई dx प्लस py, इसमें अगर हम e टू दी पावर p dx का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फायदा क्या मिलेगा? सीधा सीधा इस पूरे पार्ट को हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में दिस इनटू डी बाई dx, तो dx सीधा चला जाएगा q की तरफ और दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट मींस कि इस पूरी इक्वेशन में हमें e टू दी पावर p dx का मल्टीप्लाई करना है। देखिए इस इक्वेशन में e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं इसे, if से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो अगर इस पूरी इक्वेशन में हम e टू दी पावर p dx का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इस इक्वेशन में जब e टू दी पावर p dx का मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिलेगा और इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। दैट मींस हमने क्या किया है, इस dy बाई dx प्लस py में मल्टीप्लाई किया है e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx का, दैट विल बी इक्वल टू q इंटू e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। और इस पूरे के पूरे पार्ट को हम लिख सकते हैं कितना? dy बाई dx इंटू बाई इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। dx को उधर ले जाइए तो यहां से हम लिख सकते हैं y इंटू ई टू दी पावर p dx, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx और प्लस c कांस्टेंट। डायरेक्टली आपके पास एक सॉल्यूशन मिल गया है। इस सॉल्यूशन को याद रखिए, मतलब सिंपली आपको ये फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। लिबनिट्ज इक्वेशन का डायरेक्टली ये सॉल्यूशन होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको कभी कुछ भी सॉल्व करते समय सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन का यूज, आपको इस इक्वेशन के बारे में ध्यान रखना है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c।
तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस ये रिजल्ट हमें फाइनल जो रिजल्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हमें याद रखना है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आया तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है जिसमें हमने पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है। पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू 2x। इस इक्वेशन को ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ये इक्वेशन ऐसी मिले, तब भी आपको परेशान नहीं होना है। इस टाइप से भी इक्वेशन मिल सकती है आपको 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको सिंपल सिंगल डिफरेंशिएशन की इक्वेशन दिखे तो आप कोशिश कीजिए उसको ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने का, लेकिन जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है कुछ वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन आ जाए, वो भी हम सॉल्व करना बताएंगे। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड करना है, तो यहां आ जाएगा और ये इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ये p की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू आ जाएगी 2x अपॉन q की वैल्यू आ जाएगी 2x डायरेक्टली। तो आपको ऐसी इक्वेशन भी मिल सकती है या ऐसी इक्वेशन भी मिल सकती है। अगर ये भी मिले तब भी आपको ऊपर वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो फाइनली ये अपना क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, कितनी है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पे अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z मान लें तो 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz। तो यहां से हम इसी को लिख सकते हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन x dx की जगह हम लिख सकते हैं dz बाई 2। तो यहां से देखिए ये जो वैल्यू है x dx की, वो x dx की जगह तो हम लिख देंगे dz बाई 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं z। फाइनली हम सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन z का इंटीग्रेशन करेंगे तो log z आ जाएगा और ये 1 बाई 2 उधर चला जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका पावर 1 बाई 2 और e टू दी पावर log z, log का बेस e होता है, e से e कैंसिल होगा तो सिंपली हमारे पास बचेगा z पावर 1 बाई 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ चुका है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है तो आप सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू अभी हमने लिखी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये आ चुका है आपके पास फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहीं पे इसी को सॉल्व करते हैं अब हम आगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हमारे पास आ चुका है तो फाइनली हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जहां पे p की वैल्यू इतनी है, q की वैल्यू इतनी है, कितना आएगा, y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी थी 2x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। फाइनल सॉल्यूशन। अब आपको कुछ नहीं, बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व भर करना है। तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन z मान लीजिए, तो यहां से देखिए 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz। तो देखिए ये 2x और dx की जगह आपको डायरेक्टली क्या रख देना है, dz रख देना है। तो y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह z, तो ये z पावर हो जाएगा 1 बाई 2, 2x dx की जगह रख दीजिए dz प्लस c। यहां पे बस ध्यान रखना है z की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू z पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन, z पावर n का इंटीग्रेशन होता है z पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा z पावर 1 बाई 2 प्लस 1 यानी कि 3 बाई 2 डिवाइड बाई n प्लस 1 यानी कि 3 बाई 2 प्लस c। यहां से देखिए ये हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू z की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 प्लस c और ये हो गया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। आप चाहो तो इस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हो, तो यहां पे ये लीनियर इक्वेशन का आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब ऐसी कोई भी लीनियर इक्वेशन आएगी आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक और हम क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे, और वो क्वेश्चन हम लेते हैं कि लेट हमने लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस कर दिया 2x
इंटू वाई एंड दैट इज इक्वल टू, हमने वैल्यू ले ली x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे बोला है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए, तो सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू x, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्लियरली आ गया है p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू x। अब आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। आपको देखना है कि यहाँ पे हम e टू द पावर p dx की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो p की जगह 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z मान लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू dz, सॉरी माइनस 2x dx इज इक्वल टू dz। तो हम लिख सकते हैं 2x dx इज इक्वल टू माइनस dz। तो यहां से देखिए आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी वैल्यू आ जाएगी, e टू दी पावर, इसकी जगह आ जाएगा माइनस dz डिवाइडेड बाय यहां पे आपका आ जाएगा z, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा z। सॉल्व करेंगे इसी को, तो 1 अपॉन z का इंटीग्रेशन होता है ln z, तो ये आ गया e टू दी पावर log z। इसे लिख सकते हैं e टू दी पावर log z पावर -1, तो z पावर -1 को 1 अपॉन z, e से log कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आ चुका है 1 अपॉन z। दैट मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू यहां पे आई है वो आई है 1 अपॉन z की वैल्यू थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ चुका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास होता है 1y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू q की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है कितनी है यहाँ पे क्वेश्चन में, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे लिख देते हैं, और यहां पे इंटू dx प्लस c, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगेन फिर से आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z मान लीजिए, तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू dz, दैट मीन्स x dx इज इक्वल टू माइनस dz अपॉन 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो x dx की जगह लिख देंगे माइनस dz अपॉन 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे dz प्लस c, और अब तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे वैल्यू पुट कर दें, तो dz अपॉन z का इंटीग्रेशन होता है log z, तो ये माइनस 1/2 log z प्लस c, z की वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और यहाँ पे y इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे देखिए आपका सॉल्यूशन आ चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप चाहो तो ये -1/2 को इधर ले जाके इसकी पावर चढ़ा सकते हो, और आप चाहो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो डिफरेंट टाइप से आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से लिबनिट्ज इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको बहुत ज्यादा दिमाग ना लगा के बस उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, P और Q निकाल के, और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपने निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन, जिसे बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। देखिए आपको दिखेगी बिल्कुल लिबनिट्ज इक्वेशन टाइप, बस Q में एक मल्टीप्लाई होगा बाई पावर n की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 बाई पावर n समथिंग लिखा होगा यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप कुछ भी करके इसको लिबनिट्ज इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, बाई पावर माइनस n का पूरी इक्वेशन में आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो आप जब बाई पावर माइनस n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बाई पावर 1 माइनस n, क्योंकि एक माइनस n और एक पावर 1, दैट इज इक्वल टू q। अब आप अगर कुछ करके इस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट कर दें कि यहां लेट कुछ ऐसा कर दें कि ये आ जाए dz अपॉन dx, ये आ जाए pz दैट इज इक्वल टू q, तो हम बोलेंगे कि यही इक्वेशन हमारी लिबनिट्ज इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है।
तो देखिए सिंपल सी बात है कि यहां पे हमें कुछ और वेरिएबल लाना है, तो हम यही 1 माइनस एन इज इक्वल टू जेड अज्यूम कर लेते हैं और इसे डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y पावर समथिंग, y पावर n का डिफरेंशिएशन होता है y पावर n माइनस 1, लेकिन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स और करना पड़ेगा। तो यहीं पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो y पावर जो भी लिखा हुआ है उसमें एक माइनस 1 एंड डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचा रहेगा माइनस n। तो अब आप देखिए इसकी वैल्यू, ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू आ गई डी जेड बाई डी एक्स और इसकी जो वैल्यू है वो आ चुकी है z। तो आपकी जो इक्वेशन है वो पूरी की पूरी लिबनिट्ज इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, प्लस पी जेड दैट इज इक्वल टू क्यू। अब तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि z की वैल्यू आप वही z इंटू इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। और फाइनली आपको लास्ट में z की वैल्यू यहां पे पुट कर देना है, कितना, y पावर 1 माइनस n। जब y पावर 1 माइनस n पुट कर दोगे तो यहीं पे सॉल्यूशन आ जाएगा y पावर 1 माइनस n इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। मतलब कुछ अलग नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ जहां पे हम y लिखते थे, कहां पे, लिबनिट्ज इक्वेशन में जहां पे y लिखते थे वहां पे रिजल्ट आएगा y पावर 1 माइनस n। बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो वही का वही रहेगा। तो बहुत आसानी से हम बर्नौलीज इक्वेशन के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले ये आपने दिमाग में डाल लीजिए कि बार बार जरूरत नहीं है आपको ये मेहनत करने की। आप सीधा इतना याद कर लीजिए कि लिबनिट्ज इक्वेशन में जो सॉल्यूशन निकला था और वहां पे जो y था, बस उस y की जगह हमें y पावर 1 माइनस n करना है। बाकी पूरा का पूरा रिजल्ट हमारा वही का वही रहेगा। q सिर्फ इतना रहेगा, ये पार्ट नहीं रहेगा, p सिर्फ इतना रहेगा, ये वाला पार्ट तो p रहता ही नहीं है। y का मल्टीप्लाई मतलब इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ p ये वाला पार्ट, q ये वाला पार्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब ये इक्वेशन आपके पास है तो इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। एक तो वो y पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू z मान के, और एक डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन में पुट करके। तो हम देखेंगे इससे जल्दी आंसर आएगा। ये याद रखना भी आसान है कि अगर आपने लिबनिट्ज इक्वेशन याद कर ली तो बस y की जगह y पावर 1 माइनस n करना है। तो पहले तो इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, y पावर 3। तो हम देखेंगे ये p है ये q है, लेकिन यहाँ y पावर 3 आ गया है। दैट मीन्स आपको पूरी इक्वेशन में y पावर माइनस 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y पावर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y पावर माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा y पावर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि y पावर जब माइनस n का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो p में जो वैल्यू मल्टीप्लाई रहती है उसको हम z मानते हैं। दैट मीन्स z इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, y पावर माइनस 2। तो dz बाई dx इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, y पावर जो भी n है उसमें माइनस 1, दैट मीन्स ये माइनस 3 आ जाएगा और dy बाई dx हो जाएगा। तो देखिए इस वैल्यू की जगह डायरेक्टली हम लिख सकते हैं dz बाई dx प्लस इसको हम p मान लेते हैं तो p इंटू ये हो गया आपका z दैट इज इक्वल टू q। बहुत ही आसानी से आपके पास डायरेक्टली रिजल्ट आ चुका है। बस ध्यान रखना है यहाँ पे कि z इज इक्वल टू हमने माना है y पावर माइनस 2। अब आप यहां से लिबनिट्ज इक्वेशन देख लीजिए। तो लिबनिट्ज इक्वेशन इस लीनियर इक्वेशन के लिए लिबनिट्ज इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन जो है वो ये होगा। जब ये सॉल्यूशन होगा तो हम क्या लिखेंगे, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर, p की वैल्यू ये रखी हुई है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ कोई और वेरिएबल मान लीजिए, मान लेते हैं w मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dw। तो देखिए 2x dx की जगह हम लिख देंगे dw डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह w लिख देंगे और ये e टू दी पावर दैट इज इक्वल टू। तो यहां से ये जो वैल्यू है
इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, वो आ जाएगी ई टू दी पावर लॉग डब्ल्यू। तो ये आ जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू हो चुका है आपका, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो यहां से आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डायरेक्टली वैल्यू आ चुकी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं हम कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ ही चुका है, तो अब तो सॉल्यूशन बहुत आसान है इस इक्वेशन का जो हमने लिखी हुई थी, dz बाई dx प्लस pz दैट इज इक्वल टू q। तो ये सॉल्यूशन आएगा, कितना आएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल अगेन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और प्लस c। यहां से देखिए z की जो वैल्यू है वो हमें पुट कर देना है y पावर -2, तो y पावर -2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना x और ये x क्यूब, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x क्यूब का हो जाएगा x पावर 4/4 प्लस c। तो ये फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इतनी मेहनत ना करके अगर हम डायरेक्टली यहीं तक क्वेश्चन को रखते और यहां से बोल देते कि p इज इक्वल टू है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इज इक्वल टू है हमारा x, और हम सीधा सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते तो अगेन यही का यही आता, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सीधा हमें फाइनल इस इक्वेशन में पुट करना था। क्यों करना था, क्योंकि हमने बता दी है आपको कि बर्नौलीज इक्वेशन का जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप तो लिबनिट्ज इक्वेशन याद रखिए, और लिबनिट्ज इक्वेशन में बस जहां y लिखते थे वहां y की जगह 1 माइनस y पावर 1 माइनस n, यहां n की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देखिए, n ये कहलाता है जो फाइनली q के साथ में मल्टीप्लाई है y पावर, वो n है, तो n इज इक्वल टू आपका कितना है 3, तो y पावर आपको 1 माइनस n करना है, तो y पावर जब 1 माइनस 3 करोगे तो y पावर -2 आ जाएगा। देखिए वही y पावर -2 आया है, मतलब आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है बर्नौली इक्वेशन के लिए। लिबनिट्ज इक्वेशन याद रखिए, उसी लिबनिट्ज इक्वेशन में जहां हम y लिखते थे वहां पे y पावर 1 माइनस n पुट करना है, जहां पे n कैसे निकालोगे कि q में y की जो पावर है वो हमारे पास n है। तो इस तरीके से हम बर्नौलीज इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरी मेथड आती है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस मेथड के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, देखते ही बन जाएंगे, जब पेपर बहुत इजी आएगा तो इस मेथड से क्वेश्चन आएंगे। 2 ही क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि x वाले सारे के सारे वेरिएबल एक साइड आ जाएंगे, y वाले सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे दूसरी साइड अपने आप चले जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर -y। तो यहां से आपके पास आ जाएगा dy अपॉन e टू दी पावर -y दैट इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू dx। इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर y इंटू dy दैट इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू dx। तो x के जितने फंक्शन होंगे वो सब dx के साथ आ जाएंगे, y के जितने फंक्शन होंगे वो सब अपने आप dy के साथ आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन प्लस c कर देना है। ई वाई का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू दी पावर y ही आएगा, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर x ही आएगा प्लस c। आपके पास डायरेक्टली सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलते हैं। बस आपको इतना भर ध्यान रखना होता है कि कैसे हम सेपरेट करें x और y के फंक्शन। तरीके से सेकंड क्वेश्चन को देखें, इसमें यहाँ पे dy है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको दिखाई दे रहा है x इंटू 1 प्लस y dx दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। आपको क्या करना है, x वाले पार्ट को एक साइड रखना है, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे दैट इज इक्वल टू y वाले पार्ट को दूसरी तरफ, तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई। दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देना है। प्लस सी चाहे इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात होती है, क्योंकि कांस्टेंट में प्लस माइनस करोगे तो रहेगा वो कांस्टेंट ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से अगर हमें पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम z मान लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x dx is equal to dz, that means x dx is equal to dz upon z। सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस y is equal to ओमेगा मान लेंगे, तो dy is equal to d ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए ये बचा हमारा कितना, ये 2 है, ये बचा आपका dz अपॉन 2z इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह z दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास बचा d ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस c। तो देखिए ये आ गया 1 अपॉन 2 log z दैट इज इक्वल टू, ये आ गया log ओमेगा
प्लस सी को भी आप चाहो तो लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि सी अगर कांस्टेंट है तो लॉग के भी क्या होगा कांस्टेंट, तो लॉग के इज इक्वल टू अगर हम सी एज्यूम कर लें, तो अगर कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सारे कांस्टेंट को सेम उसमें कन्वर्ट कर लिया करो, सेम फंक्शन में, जिससे कि क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन कुछ और दिखेगा। देखिए तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा log z पावर 1/2, मतलब अंडर रूट z दैट इज इक्वल टू log ओमेगा प्लस log k। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास z की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू log y, ओमेगा की जगह क्या था 1 प्लस y, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y और प्लस log k। यहां पे प्लस माइनस आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो प्लस एज्यूम करके या माइनस एज्यूम करके, तो आप ऑप्शन देख के चेक किया कीजिए कि उसने प्लस के लिया है या माइनस, प्लस लॉग के लिया है या माइनस लॉग के, इस साइड रखना है या इस साइड। ध्यान रखना कांस्टेंट को आप किसी भी फंक्शन में एज्यूम कर सकते हो, आइदर डायरेक्टली कांस्टेंट या फिर लॉग e टू द पावर जो, क्योंकि ऑप्शन जब दिखेंगे आपको तो कुछ अलग ही दिखेंगे। अगर ऑप्शन में लॉग आ ही नहीं रहा होगा तो दैट मींस कि लॉग से लॉग कैंसिल हो चुका, दैट मींस उन्होंने कांस्टेंट को भी लॉग माना है। तो एक तो ये है कि आप इस साइड लॉग के मानोगे, तो उस केस में आप देखोगे कि ये हो जाएगा log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log k इंटू 1 प्लस y, तो यहां से log कैंसिल, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 1 प्लस y। सिमिलरली k को अगर इधर लेके आए तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन k अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 अपॉन k भी एक कांस्टेंट ही है, तो इसको और कोई कांस्टेंट मान लीजिए, हम k2 मान लेते हैं, तो ये k2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस y। तो कई टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, k1 k2 सभी को c भी मान सकते हैं, तो ये आपका सॉल्यूशन, आपका रिजल्ट निकलेगा लॉग के फॉर्म में, लेकिन ऑप्शन में आपको लॉग दिखाई ही नहीं देगा, तो परेशान नहीं होना। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे हम फंक्शंस को कन्वर्ट करें, बाकी सॉल्व करना बहुत आसान है। तो यहां से हमने आज इस वीडियो में ये 3 मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं। चौथा जो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अलग वीडियो में लाएंगे, ये 2 या 3 वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट भी फिर कंप्लीट हो जाएगी। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके। कभी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुरानी वीडियो की लॉजिक रहती है। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते हैं। थैंक यू सो मच।